नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस चैनल फिजिक्स विद सारस्वत पर लगातार क्लास 12 फिजिक्स की जो चर्चा है वो हम बनाए हुए हैं और एक से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स, डेरिवेशंस जो हैं वो हमने डिस्कस कर डाले हैं अभी तक। अब आगे इसी रथ को बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो हमारे पास में आज का टाइटल है, ये आखिरकार है क्या, और बहुत ही आसान भाषा में इस चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाएगी। अपने ही अंदाज में इसको बताने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स जो पढ़े हैं उनमें एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। उस इलेक्ट्रॉन मॉडल से हमें एक पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट से ही इस चीज का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ हमारे अकॉर्डिंग दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि अदर कहीं पे ये चीज ना मिले, तो मैं इस चीज को ये भी नहीं कहता कि 100% सही बैठेगा या नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ ये है कि एक जो लिंक है वो लिंक यहाँ से जरूर क्रिएट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये आखिरकार है क्या। बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता नहीं है इन दोनों में ही, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है अगर ये समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप में ही एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो कि इसके थ्रू हमको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। एक टॉपिक हमने पढ़ा था, शॉर्ट में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में। हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रॉन मॉडल ही कहा जाता है और जो हमारे पास ये हेडिंग पड़ी हुई है ये तुम्हारे पास वैद्युत विभव तथा विभवांतर इसको कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने जाना क्या था कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या कहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ये बात हमें पता है, यानी कि अणु और परमाणु से मिलकर के बना होता है, जिसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो काफी हैवी होता है। मतलब कि अगर हम उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएं तो हमें ये पता है कि जो सब्सटेंस है या फिर जो एटम है या मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, हैवी होगा। हमें ये भी पता है कि इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो यहाँ पे एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो हमारे पास में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि धन आवेशित हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बात भी जानते हैं कि इसके बाहर, ठीक, इसके बाहर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में यानी कि कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिवॉल्व करते रहते हैं। हमने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे भी है। तो अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक रूल भी पढ़ाया था, जिस रूल को या फिर लॉ को हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या था कूलॉम्स लॉ? कि जो F होगा, F मतलब कि फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि चार्ज एक दूसरे के सामने कौन से हैं। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच की। अब हमें यहाँ पे इतने हिस्से का कोई भी काम नहीं, इसको हटा दो। इसको जब हमने हटाया तो हमने देखा कि F जो है वो 1 अपॉन में R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फोर्स जब ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगी, फोर्स जब कम होगा तो डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, उल्टा ही रिलेशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज, यानी कि नाभिक जो है धन आवेशित और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित है, तो दोनों के बीच में फोर्स जो वर्क करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। अब डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है ये टाइटली बाउंडेड बाउंडेड है, बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, बद्ध है आवेशित, तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक चल फिर नहीं सकता है। ठीक, अब हमने क्या काम किया, डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। तो डिस्टेंस को बढ़ाया तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स यहाँ पे कम हो गया। अब हमने कंसीडर किया कि हमने डिस्टेंस को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि जो न्यूक्लियस का यानी कि जो नाभिक का हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज पे किसी भी टाइप का कोई भी जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो नहीं बना पा रहा है। ठीक,
तो यहाँ पे जब दूरी हमने इतनी ज्यादा बढ़ा दी तो इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। लगभग खत्म होने का मतलब ये हुआ कि हम इसको जीरो मान लेते हैं। अब जब यहाँ पे जो फोर्स है वो अगर जीरो हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब जो बैठे हुए हैं सबसे लास्ट ऑर्बिट में या फिर ऐसे ऑर्बिट में जिसकी डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। हमने कहा कि चलो भैया तुम फ्री हो गए हो, तुम अब चाहो तो इसी ऑर्बिट में घूमते रहो या फिर यहां से बाहर निकल जाओ। हमने इसको नाम दिया क्या, हमने इसको नाम दिया फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर इसको हमने फ्री चार्ज, मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कंडक्टर के बारे में, चालक के बारे में। चालक क्या होता है? देखो यहाँ पे मान लो कि हमने एक वायर ले लिया, ये हमने यहाँ पे एक वायर कंसीडर किया है। ठीक, वायर है तो कंडक्टर होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हम जान पाए समझ पाए, एक काम करते हैं इनको यहाँ पे भर देते हैं। चलो भाई भर दिया। ठीक, ये एक एक इलेक्ट्रॉन हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर फिल किया है। कर दो फिल भाई। अब होगा क्या यहाँ पे, हमें ये पता है कि कंडक्टर चार्ज का फ्लो इजीली करवा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज जो है वो इजीली फ्लो करता है। चालक ऐसे हमारे पास पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। शब्द को सुनिएगा, आवेश का प्रवाह यानी कि चार्ज का फ्लो। ठीक, और यही चार्ज का फ्लो तुम्हारा बनता क्या है, ये बनता है करंट बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। लेकिन जरा यहाँ पे नजर मारो कि ये जो हमारे पास में चार्ज है इसमें क्या इलेक्ट्रॉन के भरे होने से, जो कि फ्री स्टेट में है यानी कि मुक्त अवस्था में भरे हुए हैं, क्या करंट फ्लो हो जाएगी? इसका आंसर है नहीं। इसके लिए तुमको यहाँ पे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। भारत में जुगाड़ बहुत चलता है, इसीलिए यहाँ पे भी हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ये जुगाड़ आखिरकार होगा क्या? देखो, एक नाम हमने सुना है वोल्टेज का। क्या नाम सुने हो? वोल्टेज का, जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक नाम हमने सुना है EMF का, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली EMF भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, इसी वोल्टेज को हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक भाई, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो, EMF जो मिलता है ये मिलता है बैटरी से, जैसे कि रिमोट में जो सेल होते हैं उनमें EMF होता है। घरों में जो हमारे पास में इन्वर्टर के बैटरी वगैरह होते हैं उनमें हमारे पास में EMF जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का काम यानी कि वोल्टेज का काम या फिर EMF का काम लगभग लगभग जो है वो एक जैसा है। बट यहाँ पे पावर फैक्टर जो है वो बन जाता है। पावर फैक्टर कह लें या फिर हम क्षमता कह लें कि EMF की क्षमता जो है वोल्टेज से कम होती है ना। इस बात को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मान लो कि हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पे वोल्टेज या EMF में से कुछ इस वायर को यहाँ प्रोवाइड कर दिया। लगाओगे, जाहिर सी बात है कि अगर तुम इसको लगाओगे नहीं तो यहाँ जो तुम्हारा काम है वो काम हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या कि इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन अभी मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं, ये अभी नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि इनको खाना नहीं मिला है। ये जो वोल्टेज या EMF है ये एक तरीके से किसका काम करता है? ये एनर्जी बूस्टर का काम करता है या फिर फोर्स का काम करता है। अब देखो कि जब हमने वोल्टेज को अप्लाई किया तो वोल्टेज को अप्लाई करने पे ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे पड़े हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आएगी, है ना। किसकी वजह से आ रही है? वोल्टेज की वजह से। अगर वोल्टेज अप्लाई करोगे, नहीं कर रहे हो, तो बैटरी जो लगा रहे हो उसमें EMF की वजह से एनर्जी इसमें जो है वो जनरेट हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद में होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन अब शांति से तो बैठेगा नहीं, ये फुदकना चालू करेगा। फुदकना कह सकते हो या फिर कहो एक्साइट करना चालू करेगा। अब एक्साइट करेगा तो इसका मतलब ये शांति से तो नहीं बैठने वाला। अब शांति से नहीं बैठने वाला तो होगा क्या कि ये जो चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये कंडक्टर के अंदर जो है वो चलना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो चलेगा, चल रहा है, या अंग्रेजी में इसको हम कहें कि फ्लो कर रहा है, बह रहा है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का बहना, है ना। तो करंट की डेफिनेशन तो हम यही पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक निश्चित समय में आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो भाई यहाँ पे भी वही चीज हमको निकल के
कॉन्सेप्ट जो है कुछ वैसा ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें जानना है क्या है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब अप्लाई किया, तो पोटेंशियल अप्लाई किया किस पर अप्लाई किया, वायर पर। और अगर थोड़े ऊपर वाले सिस्टम पे अगर हम जाएं तो पोटेंशियल जो अप्लाई हुआ है वो चार्ज पे अप्लाई हुआ है ना। वायर तो अपने प्लेस पे ही है, कंडक्टर अपने प्लेस पे ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अब फ्लो करना चालू कर दिए। फ्लो करना या हम ये कहें चलना, उठना, कूदना, भागना, ये क्या है, ये है वर्क। क्या है, वर्क है। तो वर्क जो है यहां पे हो रहा है, और वर्क हो किसकी वजह, वर्क जो है वो कर कौन रहा है, वर्क यहां पे कर रहा है चार्ज। कौन कर रहा है भैया, चार्ज। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। और यहां पे ये चार्ज से वर्क करवा कौन रहा है, चार्ज से यहां पे वर्क करा रहा है हमारा पोटेंशियल, या फिर हम ये कह सकते हैं वोल्टेज वर्क करवा रहा है ना, वी वर्क करवा रहा है। तो यहां से हमें ये पता चला कि वी जो है वो और कुछ नहीं होता, वो चार्ज जो हमारे पास में वर्क करता है, काम जो करता है, आवेश कार्य जो करेगा, तो कार्य और आवेश के अनुपात को ही, या वर्क और चार्ज के जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, वर्क की यूनिट होती है जूल, है ना। और चार्ज की यूनिट यानी कि क्यू की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी कूलाम, है ना। तो जूल को जे से रिप्रेजेंट कर लो, कूलाम को सी से रिप्रेजेंट कर लो। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को ही हम एक और यूनिट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है वोल्ट कहा जाता है। आई बात समझ में। अब यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल एक ऐसा हमारे पास में सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चार्ज से वर्क करवाते हैं। तो वर्क अपॉन चार्ज का जो हमारे पास में रेशियो होगा वो पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा, कार्य और आवेश का जो अनुपात होगा पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जिसकी यूनिट जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट के बराबर यहाँ पे निकल के आती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या है भाई यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर, मतलब पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया। जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एक कोई वायर है या एक कोई लाइन है, उस पे हमने 2 पॉइंट ले लिए। ये हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, एक है हमारे पास में चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। इस जगह पे तुम्हारे पास में मान लो कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। अब टेस्ट चार्ज की जो फील्ड है उस फील्ड को हम यहाँ पे बिल्कुल नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, मतलब होगी। अगर इसकी फील्ड को हम ज्यादा इफेक्टिव मानेंगे, बड़ी मानेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही एक दूसरे से लड़ भिड़ पड़ेंगे, और ना तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट हमको यहाँ पे चाहिए वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे इसके जो हमारे पास में फील्ड होगी, इस फील्ड को नेग्लिजिबल मानना है इस पॉइंट चार्ज के कंपैरिजन में। अब देखो पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अपनी फील्ड जो बनाएगा वो आउटसाइड बनाएगा, मतलब कि इसका जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। किस पे लगेगा, चार्ज पे लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे हमें दिख रही है कि पॉजिटिव चार्ज को, जो कि एक टेस्ट चार्ज होगा, इसको अगर हम इसकी फील्ड में लाने की अगर कोशिश करें तो इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो होगी वो फील्ड इस चार्ज पे बाहर की तरफ क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ये भी हमारे पास में बाहर की तरफ होगा। अब ये जो चार्ज है क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश भी इसको कह सकते हैं, ये इन्फिनिटी से आ रहा है, कहीं से अनंत से आ रहा है। इसको हमें करना क्या है, इसको हमें धीरे धीरे करके इसकी फील्ड में लेकर के आना। हमने देखा क्या कि चार्ज जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, हम चार्ज को ला रहे हैं इस तरफ, तो मतलब कि ये अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहा है ना। तो अगेंस्ट द फील्ड अगर ये वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, चार्ज यहाँ पे वर्क कर रहा है। कौन सा चार्ज वर्क कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो धीरे धीरे जब हम इसको आगे की तरफ लेकर के आएंगे तो धीरे धीरे करके इसको वर्क जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड इसको आना है, फोर्स आगे की तरफ है, इसको आना पीछे की तरफ है। तो जैसे 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 ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसमें फोर्स का जो हमारे पास में कैपेसिटी है या फिर जो है इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हमने माना कि इस पॉइंट पर आते आते जो इसकी एनर्जी थी वो कुछ बच गई। भाई वर्क जो होता है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, जितना काम करोगे उतनी एनर्जी यहाँ पे खर्चा होगी। तो इस पॉइंट तक आते आते जो W हुआ किसने किया, चार्ज ने, वो कुछ था, ठीक।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो VB होगा। और जब थोड़ा सा और आगे हम आए तो यहाँ पे जो वर्क हुआ किसने किया, चार्ज ने, इसका जो रेशियो होगा वो पोटेंशियल होगा, मतलब कि VA होगा यहाँ पे। अब देखो हमारे पास इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो वर्क है और उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी है उनमें चेंजेस आएंगे। अगर चेंजेस आएंगे तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चेंज होगा, यानी कि उनमें डिफरेंस आएगा। तो दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट यानी कि VA माइनस VB, ये हमारा किसके बराबर होगा, W अपॉन में Q0 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारे पास जो पोटेंशियल है दो पॉइंट्स के बीच का, इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच में जो विभव में अंतर पाया जाता है इसी को विभवांतर हम कहते हैं। इसकी भी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, इसको हम कह सकते हैं। अब जैसा कि मान लो हम यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालते हैं, किसकी डेफिनेशन निकालते हैं, 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन यहां पे देखिए कि अगर तुम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क जो है वो करते हो, तो इस केस में जो वोल्ट पोटेंशियल होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करते हैं तो वो हमारा 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, जो कि हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, ये हो गया यहाँ पे। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इस यूनिट के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी हौच पौच हो चुकी है तो एडजस्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि इसकी डायमेंशन एक तो क्या है, ठीक, SI यूनिट जो होती है वो जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट ही होती है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या होगी, ML स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1, ठीक। MKS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, MKS सिस्टम में किलोग्राम, लेंथ का मतलब यहाँ पे मीटर से होगा तो मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, ये यहाँ पे इसके MKS सिस्टम में यूनिट। और जो हमारे पास डायमेंशन है वो डायमेंशन लिख करके दी गई है। अब यहाँ पे हमने जान क्या लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और वीडियो को देखें जरूर, ताकि जो है अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिंक करते हुए, क्योंकि क्लास 12th का जो हमारे पास में सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का, ये हर एक चैप्टर से कनेक्टेड है। तो जितना अच्छी तरीके से हम कनेक्शन के साथ में चीजों को समझेंगे उतना ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।